हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम अपने नए ब्लॉग के साथ चालू आ गए हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे चितवन। तो चितवन हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, वो हम आपको ब्लॉग में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो अभी तो हम ट्रैवलर में हैं। अभी हम सोराब बस स्टॉप पे उतरे थे। वहाँ से हमें हमारे जो हमने पैकेज लिया था वो लोग हमें पिकअप करने आए हैं। तो पिकअप जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, अराउंड 5 to 10 मिनट्स हमने यहाँ वेट किया बस स्टॉप पे। और अब हम यहाँ से अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं, यानी होटल पे जा रहे हैं। देखते हैं अब अभी रास्ता तो हम आपको बताएं, और गर्मी का बताएं तो गर्मी बहुत है। मतलब बहुत गर्मी है कि आपको वुलन्स, मतलब बहुत लिमिटेड वुलन्स की चाहिए होगी। जैकेट्स की कोई नीड नहीं लग रही है अभी तक। जाके पता चलेगा इवनिंग का क्या वेदर रहता है। अभी तक हम देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में होटल में। तो हम आपको पूरा अपडेट देंगे कितना टाइम लग रहा है होटल में, और होटल का टूर देंगे पूरा, और क्या क्या एक्टिविटीज हमारी इनलाइन है वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कि हम कैसे पोखरा से चौराहा या चितवन आ चुके हैं। अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हमने आपको ये बताया था कि ये एक बस स्टॉप है जहाँ पे बस उतारेगी आपको, लेकिन यहाँ से आपको अपने रिजॉर्ट तक खुद जाना पड़ेगा, या फिर आपने जो भी रिजॉर्ट बुक करा हुआ होगा वो लेने आएंगे आपको। तो आप ध्यान रखना, अगर आप अपने आप से यहाँ आ रहे हो, जैसे हमने तो एक पैकेज लिया है कि उस पैकेज में ही जो रिजॉर्ट था उन्हीं के लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से अगर कर रहे हो तो आप उनसे बात करके रखना, उन रिजॉर्ट या होटल वाले से, कि वो इस पॉइंट से आपको लेने आए। क्योंकि यहाँ से जाना थोड़ा टफ लगा हमें, क्योंकि कुछ दिखा नहीं कि कुछ ऐसा प्राइवेट टैक्सी या फिर कोई और व्हीकल से आप जा सकते हो। कोई टैक्सी वगैरह कुछ दिख नहीं रही थी, और पता नहीं यहाँ पे अभी वो ऐप जो हम पटाओ ऐप जो यूज कर रहे थे अभी तक टैक्सी के लिए, वो भी यहाँ है नहीं। तो इसलिए आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि आप अगर रिजॉर्ट वाले से पहले से ये बात करके आओ। और यहाँ पे जैसे कृतिका ने बताया गर्मी काफी है, क्योंकि अगेन ये सदर्न पार्ट है नेपाल का। अभी तक हम सेंट्रल में थे काठमांडू और पोखरा में, अब एकदम सदर्न में आ चुके हैं। तो गर्मी काफी बढ़ चुकी है और सारा प्लेन रीजन है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है। तो और यहाँ क्यों आए हैं इसका रीजन हम आपको जरूर बताएंगे। अभी पहले हम अपने होटल पहुंच जाएं और थोड़ा रिलैक्स हो लें, फिर आपसे मिलेंगे, एक एक चीज बताएंगे, होटल का व्यू देंगे, और क्यों आए हैं, क्या क्या हमारी प्लान्ड एक्टिविटीज हैं, क्यों हमने एक टूर गाइड से ही लिया, ये भी बताएंगे। अभी हम आपको ये बताते हुए चल रहे हैं कि आप अपने आप भी कैसे ऐसे कर सकते हो, क्योंकि प्राइस में काफी डिफरेंस आता है अपने आप से करने में प्लस एक टूर कंपनी से करने में। तो उनके वो अपना कुछ कमाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे, अपने आप करोगे आप तो उसमें इतना एक्स्ट्रा नहीं आता। लेकिन वही चीज है कि हम आपको सब कुछ बताएंगे, हम चाहे अगर महंगा कर ले, लेकिन हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ बने रहना। आप थोड़ा रास्ते का दिखाते हैं, आपको पूरा बताते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। अभी हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी इस बस स्टॉप से, सोराहा के बस स्टॉप से अपने रिजॉर्ट जाने तक। अब रिजॉर्ट का किस में लेने आए हैं, ये हम एक मिनी वैन है, ये ट्रैवलर कह सकते हो आप, उसमें आए हैं। हमारे साथ काफी और भी लोग हैं जो हमारे साथ उसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप बाहर का अगर कुछ हमें लगता है दिखाने वाला वो दिखाते हैं। तो ये बस थी, जो वैन थी जो हमें लेके आई यहाँ तक। अराउंड 10 मिनट्स ही लगे होंगे, हम आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में। ये पूरा रिजॉर्ट है हमारा, ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है जो इन्होंने बुक करके दिया है। ये देखो वहाँ स्विमिंग पूल भी है उधर। आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। अभी अंदर चलते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है रिजॉर्ट का, ये देखिए कितना सुंदर सा बना रखा है। यहाँ पे सब लिखा भी है। नमस्ते, थैंक यू। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट का अभी तो वेलकम लग रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, वेलकम ड्रिंक आपको काफ़ी अच्छे से वेलकम किया। हर चीज़ अभी बता रहे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार अभी वो नाम हम लिखवा रहे हैं, सब कुछ पूछ के
फिर रूम वूम एलोकेट करेंगे, सब कुछ बताएंगे। ये रिजॉर्ट का नाम बता देते हैं हम, सफारी एडवेंचर लॉन्ज रिजॉर्ट का नाम है। जैसे जैसे अभी इस लॉन्ज में चीज़ें होती रहेंगी, जैसे जैसे हमें मालूम पड़ती रहेंगी, हम भी आपको बताते रहेंगे। तो आपको और डिटेल देते हैं अभी थोड़ी देर में। सो हमें हमारे रूम की की मिल चुकी है, जो है 205। अभी रूम पे चल रहे हैं, यहाँ पे ये हेल्प कर रहे हैं हमारा लगेज ले जाने में। अब एक बार ये रिजॉर्ट देखो कितना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। अभी आपने देखा इन्होंने सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर नहीं तो हम और अच्छे से समझाएंगे आपको एक एक चीज़। ये बल इन एरिया, ये एक छोटा सा रूम है, एंड देन ये सोफा एरिया है। अब एक बार ये रूम चेकआउट करो जो मिला है। ये एंट्रेंस थी, यहाँ से अंदर आएंगे तो ये एक यहाँ पे कैटल एरिया दे रखा है। एक ये सिंगल बेड है, ये सोफ़ा है, एसी लगा है, फैन है, और ये शायद वॉशरूम है। ये वॉशरूम है एक, यहाँ पे बाथिंग एरिया और बॉम्बिंग एरिया सब है। इसके अंदर आते हैं, ये इसके बराबर में डोर था। यहाँ पे एक लिविंग रूम बना रखा है, मतलब आप देख रहे हो क्या बना रखा है इन्होंने। सोफ़ा डला है, सामने एक टेबल है, कबर्ड टाइप है, और यहाँ पे भी सोफ़ा है। और इस इधर आप आओगे तो इधर मेन बेडरूम है। अब ये देखो, यहाँ 2 बेड्स हैं, एसी, फैन, अगेन एक साइड टेबल, और वॉशरूम देखें तो एक यहाँ पे एक अलग वॉशरूम है। देखो खिड़की के बाहर देखें क्या दिख रहा है, तो इधर गार्डन व्यू है, और उधर देखें तो अगेन इधर पूरा एक गार्डन व्यू ही है। एक डोर और है तो उसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, वो क्या है। ओके, ये बैक साइड है रूम का, यहाँ से आप आके ये भी एंजॉय कर सकते हो व्यू। आप ये देखो, तो आपने देखा हम यहाँ आ गए, आपने पूरा रिसेप्शन एरिया देखा, आपने उनकी बात सुनी कि क्या प्लान है, पूरा क्या प्रोग्राम है, और फिर हमने आपको रूम का टूर भी दिया। तो कैसा लगा अभी तक आपको, आप बताना। और ये सब एक ही पैकेज में इंक्लूड है, जो हमने पर पर्सन के हिसाब से लिया है पूरा पैकेज। ये वाला रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। ये शायद 4 स्टार प्रॉपर्टी है यहाँ की, तो बहुत अच्छा है। अभी फूड ट्राई करेंगे अभी, और इसमें सब इंक्लूडेड है, मतलब ऑल टाइम फूड, लाइक फुल फूड, ऑल फूड इंक्लूडेड है इसमें। सारी एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी हम यहाँ करेंगे वो सब इंक्लूडेड है। तो ये तो ही रिजॉर्ट की बात। अगर इसका नाम फिर से मैं आपको बता दूं, सफारी एडवेंचर लॉन्ज है। आई डोंट थिंक सो ये ऐसे बुक होता है कि मतलब आप अपने पास से करना चाहते हो, अपने लाइक MMT से या कहीं से, उससे बुक होता है। अगर हो भी रहा है तो काफ़ी कॉस्टली था, हमने ये देखा था ये। तो अगर आपको मिल रहा है, आप इनको डायरेक्ट बात करके अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो आप एक बार पता कर सकते हो। हम अपने प्राइस भी बताएंगे हमें क्या पड़ा, लेकिन हम जो बताएंगे वो टूर के हिसाब से बताएंगे। तो आपने रिजॉर्ट के बारे में तो सब जान लिया, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा पर्पस क्या था चितवन आने का। तो चितवन में क्या है, सबसे फेमस जो है वो है यहाँ का नेशनल पार्क। तो नेपाल का सबसे वन एंड ओनली नेशनल पार्क जो है वो चितवन में ही है, और बहुत ही फेमस है वो अपने राइनासोरस के लिए। तो हमने सोचा यार माउंटेन्स हो गए हैं, प्लेन्स, एक सिटी टूर ले लिया, लेक्स हो गए हैं, तो क्यों ना एक
फॉरेस्ट का मतलब काइंड ऑफ एडवेंचर लिया, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर करा जाए जैसे कृतिका ने बताया, तो क्यों ना वो किया जाए। तो इसीलिए हमने चितवन को ऐड किया। अगर आपको जैसे अगर ये नहीं चाहिए, मतलब आपको वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पोखरा से आप मस्तांग भी जा सकते थे, या जहाँ पे आप मुक्तेश्वर नाथ जी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते थे। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। हमने ये चूज किया, हमें लगा कि ये थोड़ा बेस्ट रहेगा, थोड़ा हटके रहेगा और थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा। हमें अब थोड़ा रिलैक्सिंग रहा था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही हम कितना घूमे हैं, कितना कुछ किया है, तो इसीलिए हमने ये लिया। यहाँ पे सब एक चीज है, यहाँ पे सब शेड्यूल के हिसाब से, मतलब ये टाइम पे ये चीज फिक्स है, आपको ये करना है, ये करना है, तो ऐसे सब फिक्स है। सही भी है, इससे इधर उधर नहीं रहेंगी चीजें, और हम सब कुछ अपने टाइम पे सब कुछ कर सकते हैं प्लान। और ये सब पूरा एरिया गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि ये नेशनल फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे सब कुछ टाइमली, सब कुछ सही से करना होता है। और अर्ली इवनिंग यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए वो इंश्योर करते हैं कि सारी एक्टिविटीज टाइमली हो, क्योंकि लेट नहीं हो सकते, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया कोई भी बाहर सेफ्टी रीजंस के भी हैं और परमिट्स लगते हैं इन लोग को। तो अगर थोड़ा सा भी इधर होता है तो इनके लाइसेंस पे भी इफेक्ट आता है, तो इसलिए हर चीज़ ये टाइमली करना चाहते हैं, कि क्योंकि अब इन्होंने हम सारी डिटेल्स भी, ये लोग परमिट लेंगे हर चीज़ का, क्योंकि इतने लोग आए हैं, इतने लोग ये एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसका ही एक रीज़न है कि हर चीज़ टाइमली होती है। और हमारे लिए भी सही रहता है कि हमें पहले से शेड्यूल पता होता है, तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलें, इतने टाइम पे ये एक्टिविटी होगी, तो हम भी प्री प्लान होता है कि ये सब एक्टिविटीज़ होनी है, और हमारे को भी पता होगा कि कोई एक्टिविटी छूट ना जाए जो हम इन्होंने कमिट करी थी पहले से। करेक्ट। तो ये पूरा था कि हम चितवन के बारे। अब एक बार बात कर लेते हैं बुकिंग की, कि अगर चितवन आ तो गए, लेकिन अभी जैसे हमने आपको यहाँ आने का तो पूरा बता दिया, लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही कि हम चितवन कैसे आए थे, क्या रहा था। अगर आप अपने आप से आना चाह रहे हो, किसी टूर गाइड के या टूर एंड ट्रैवल के थ्रू नहीं आना चाह रहे, तब भी हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी आप कैसे चितवन आओगे, तो आप लास्ट व्लॉग जाके जरूर चेक करना उसके लिए। लेकिन अगर अब हमने क्यों किया यार, हम भी अपने आप से आ सकते थे, तो इसका एक रीजन था। एक तो यहाँ पे परमिट लगता है, क्योंकि आप नेशनल फॉरेस्ट जा रहे हो, तो उसका परमिट लगता है, और हमें इतनी अच्छी डील्स नहीं मिल पा रही थी। ये बहुत ही ना कंजर्वेटिव एरिया है, कंजर्वेटिव इन द सेंस कि यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं कि आप अपने आप से कुछ एक्सप्लोर, लेट से मैंने अगर एक होटल ले भी लेता मैं अपने आप से, तो यहाँ पे वो दिक्कत हो रही थी कि यार होटल में अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया, तो मैं रात का खाना कहाँ खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ढाबा या फिर रेस्टोरेंट नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऐसी अगेन कोई कार वार हायर करके सौराहा जाना पड़ता, जहाँ से हमने हमने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, सौराहा मेन टाउन था जो चितवन एरिया के बाहर था। चितवन एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये फॉरेस्ट एरिया के थोड़ा बाहर था जो टाउन, वहां जाना पड़ता। अब वहां जाने के लिए भी बहुत कॉस्ट लगती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ से कैब लेके वहां तक जाने में तो, और पता नहीं कैसे जा पाते नहीं जा पाते। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लान रखते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अब अगर मैं अपने पास से भी ऐसे बुक कर रहा था, ऐसे रिजॉर्ट्स या फिर होटल्स देख रहा था जहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, ऑल मील्स इंक्लूडेड है, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें रिव्यूज नहीं अच्छे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे। जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज थी जो सब कुछ देने, वो बहुत कॉस्टली थे। तो फिर हमने यही सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि कोई ऐसा ढूंढते हैं टूर एंड ट्रैवल जो हमारी ये चितवन की ट्रिप पूरी प्लान कर सकता है अच्छे से। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया, आप लोग के लिए भी रिसर्च किया। तो अगर आप आना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना, आपको हमें मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, और हम अपने टूर गाइड का नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको, और आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी है, और वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस आपको उन्हें पे करना है और वो करेंगे आपके लिए। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें पोखरा से या काठमांडू कहीं से भी आप चितवन आओगे वो इंक्लूड होगा। फिर यहाँ से जहां पे भी जाओगे, जैसे हमें यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन काठमांडू जाना है, तो वो इंक्लूडेड होगा। प्लस यहाँ का 2 डे का आपका स्टे, फूड, फुल फूड, मतलब 3 टाइम्स का फूड, प्लस जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है, आप जीप सफारी करोगे, जंगल सफारी करोगे, या फिर और भी जो जो इस फॉरेस्ट में मतलब जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटीज अभी आपको बताई थी, अभी हमने आपको क्लिप भी दिखाई थी इससे पहले, जो हमारे गाइड थे उन्होंने पूरा शेयर किया था प्लान। तो जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है,
वो सब हमारी सब कुछ होगा उसमें, और हमें कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। हम स्टार्टिंग में बुकिंग प्राइस जो दिया है वही एप्लीकेबल रहेगा। तो हमारा वो हैसल फ्री भी हो गया कि हमें बाबा कुछ पेमेंट नहीं करनी, एक्टिविटी की टिकट नहीं लेनी है। हम 2 दिन शांति से अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या बड़ों के साथ आ रहे हो या इवन खुद भी आ रहे हो एज अ कपल और एज अ सोलो भी आ रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा आराम से रहेगा अगर आप थोड़ा रिलैक्सिंग रखना चाहते हो अपनी 2 days ऑफ नेपाल ट्रिप। करेक्ट। तो सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, हमें कुछ नहीं करना। तो इसीलिए हमने इनसे बुक करा, वरना हमने बहुत रिसर्च की थी इसके लिए कि हम अपने पास से कर पाए, लेकिन हमें इतना अच्छा रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे कि हम अपने पास से बुक कर सकें। तो अभी तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई, अभी तक हमें बहुत बेस्ट लगा सब कुछ जो इन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज करके दिया है। लेकिन अगर कुछ भी आगे होता है तो हम बताएंगे, एंड में हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि आपको इनसे करना चाहिए, बुक नहीं करना चाहिए। तो अगर आने की बात करें यहाँ पे, वो बहुत हैसल फ्री था, इन्होंने पहले से टिकट भेज दिए थे और तो वो अच्छे से हो गया। रिजॉर्ट की बात करें तो बेस्ट रिजॉर्ट लगा, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, स्विमिंग पूल ले लो आप, और जो गाइड है वो बहुत अच्छे हैं। रूम्स हमने अभी आपको टूर दिया है, कितना अच्छा रूम है, तो उसका भी हमने पूरी डिटेल दी, तो वो भी बेस्ट लगा। अभी जब फूड और जब हमारा वो होगा कि पूरा एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो उसका भी टूर दे, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उससे आपको और समझ आएगा। और अगर हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा कोई रिसोर्स मिलता है कि जो आपके लिए डायरेक्टली यहाँ बुक भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो अगर वैसा हमें कुछ मिल पाता है तो वो भी आपके लिए निकालने का ट्राई करेंगे। कि अगर आपको ये चीज महंगी लग रही हो जिससे हमने बुक किया है, तो आप अपने आप से करना चाहो तो वो भी कर सको, तो ट्राई करेंगे हम कि वो चीज भी आपके लिए लेके आए अगर पॉसिबल हुआ तो। आई थिंक हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और कुछ मिस हुआ है? नहीं, हमने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दी है। और कुछ हमसे मिस नहीं हुआ है, अपना रूम टूर दे दिया। अभी अगर आपको लगता है हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एक चीज और जो रह गई वो है कॉस्टिंग। आप कहोगे कि यार सब कुछ तो बता दिया, कॉस्टिंग तो बताया ही नहीं। तो अगर कॉस्टिंग की बात करें तो जो हमने बुक किया ये एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी से, तो हमें ये पर पर्सन 10,000 का पड़ा है INR। तो अगर आप, और ये काफी उनसे नेगोशिएशन करने के बाद पड़ा है, आप अपने हिसाब से भी नेगोशिएशन कर सकते हो। देखो सबकी नेगोशिएशन की पावर उनके पास होती है, तो हम आपको बस एक गाइडेंस कर सकते हैं कि इतने में आपको इनसे बात करनी है, किससे बात करनी है, इतना प्राइस हमने दिया था। अगर आपको 8,000 पड़ रहा है या फिर 7,000 या 5,000 भी पड़ रहा है तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमने हेल्प की और आपको अच्छे से पड़ गया, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट रहा आपके लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रही है, आपको कोई और जना मिल रहा है जो आपको मतलब टूर एंड ट्रेवल ऐसा मिल रहा है जो आपको इस प्राइस से कम दे रहा है, तो वो भी अच्छा है। तो हमने सिर्फ एक से बात नहीं करी थी, हमने 3-4 से बात करी थी, तो हमें सबसे बेस्ट प्राइस इन्हीं का लगा था और सबसे बेस्ट सर्विस भी इन्हीं की लगी थी, इसलिए हमने इनसे बुक करा। तो इनकी डिटेल चाहिए जिनसे हमने बुक किया, तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे पिंग करना होगा, हम वहाँ इस डिटेल देंगे इनकी, आप हमसे डिटेल लो और डायरेक्ट जाके इनसे बात करो। तो ये रही प्राइसिंग की बात। अब इस ब्लॉग में हम आपको एक लंच का टूर और देंगे कि लंच कैसा यहाँ मिल रहा है, और फिर आपसे मिलेंगे लंच के साथ। हाँ, तो अब आ गए हम खाना खाने, आपको दिखाते हैं यहाँ पे खाने में क्या क्या है। यहाँ पे आप ये देखिए, भिंडी की सब्जी है, सलाद काइंड ऑफ, कुकुम्बर, हॉट एंड सॉस सूप है, ब्रेड, फ्राइड राइस, नूडल्स, पनीर चिली, स्प्रिंग रोल, चिकन चिली, एंड देन ये स्वीट डिश है, और फिर वो कॉफ़ी है उधर की साइड। तो वेजिटेरियन की बात करें तो वेज में ही काफ़ी ऑप्शन है, नॉन वेज में मुझे सिर्फ एक चिकन दिखा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप आना चाह रहे हो तो आपके लिए प्लेंटी ऑफ डिशेस है, आराम से आप खा सकते हो। हम लेते हैं अब और फिर आपको बताते हैं क्या क्या लिया हमने और क्या टेस्ट कैसा है। तो आज जो पूरा इन्होंने मेन्यू रखा है वो चाइनीज़ मेन्यू रखा है, आप ये देख सकते हो, चिली पनीर, चिली चिकन, स्प्रिंग रोल, नूडल्स, मंचूरियन, तो पूरा चाइनीज़ के बेसिस पे। एक बार ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। आप ट्राई करोगे क्या? आप बताओ कैसा टेस्ट है। तो अभी हमने क्या लिया है, आप ऑलमोस्ट हमने सब कुछ एक फ्राइड राइस को छोड़ के ये ट्राई करने के लिए ये सब कुछ कैसा है। तो सबसे पहले हम पनीर ट्राई करते हैं।
स्मेल की बात करें या फिर दिखने में टेक्सचर, तो खाने का दिख तो फ्रेश था, टेस्ट भी ना अच्छा है, जैसे हम लोग इंडियन स्टाइल चाइनीज़ खाते ना वैसे ही है। चिकन भी सॉफ्ट है, टेंडर है, खा के देखते हैं कैसा है। चिकन में थोड़ा सा नमक जाता है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। तो मंचूरियन की बात करें, मंचूरियन ना आराम से सॉफ्टली टूट रहा है, वरना क्या होता है मोस्टली होटल्स में ये लोग मंचूरियन बनाते हैं, लेकिन मंचूरियन का टेस्ट अच्छा नहीं होता, छोटी छोटी बॉल्स है, लेकिन आप देखोगे ना टेक्सचर वाइज बहुत सॉफ्ट है। इन शॉर्ट अच्छा है, खा सकते हो आप। तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इवन निवेश के अकॉर्डिंग ये अच्छा होगा हमारे लिए लंच, मतलब और कुछ ऑप्शंस नहीं है। ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में आपको पेड होती है ड्रिंक्स, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शन अच्छा है, टी कॉफ़ी इसके साथ अवेल कर सकते हो। इन शॉर्ट हम खा सकते हैं ये, और हमें अच्छा लग रहा है। अब हम खाते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि वेदर भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि बहुत देर से लगा रखा है, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन खा सकते हैं। आप बोल सकते हो उन्हें गर्म करने के लिए, हम गर्म करके लाएंगे। तो अभी हम खाते हैं, इसे फिनिश करते हैं, फिर हमको बताते हैं अगर हम और कुछ मिलता है खाने को या फिर इसके अलावा कुछ और सर्विस होती है तो हम आपको शेयर करेंगे। खाना अच्छा था, खाना हो गया हमारा, बहुत ही सही था खाना, कोई टेस्ट में कोई ख़राब नहीं था। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने इस रिज़ॉर्ट के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है, अपने टूर पैकेज के बारे में सब डिटेल दे दी है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको कि या फिर कुछ और ऐसा कोई हेल्प चाहिए हो इस चितवन टूर से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो, और हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ रह गया हो या फिर कुछ आपको अच्छा लगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर दीजिए हमारे साथ। अब आप इंजॉय करो थोड़ा पूरे रिजॉर्ट का टूर, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।